का हाल बा बच्चा पार्टी ठीक बा न। अगर ठीक बात तो हेने आवा, हेने ने अपने साइड में आवा, कुछ दिखावे के बाद। तो यहाँ मैंने एक एमएस वर्ड पे टैब का यूज करके एक डेटा बनाया हुआ है और इसका फायदा क्या है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसके साइज को मैंने यहाँ से अगर इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो यहाँ पे जो लाइन है आपकी वो डिवाइड नहीं होगी। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे पेज के बीच में मैंने एक लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, तो इसे आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए इसको हम एक छोटे से स्टेप के साथ समझते हैं। अगर देख ले ला तो चले एक सीखे के कि केंद्र एक कोई गाला, ठीक ना। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करना है और कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरे पास स्केल का जो ऑप्शन है उसमें जो मेरे पास स्पेस है वो 6.2 का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपको अपने लेआउट टैब पे जाना है। लेआउट टैब पे जाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको साइज का ऑप्शन। तो साइज यहाँ पे A4 पहले से है और इसी में आपको जाना है पेज मार्जिन पे और यहाँ पे पेज का जो मार्जिन है वो हम नैरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस है और बढ़ के आ जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है जिससे कि आपका पेज पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और होम टैब पे क्लिक करके आपको पैराग्राफ की सेटिंग में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ नीचे मेरे पास टैब का ऑप्शन है, आपको टैब पे क्लिक करना है और टैब पे क्लिक करने के पास मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ गया टैब का। अब यहाँ पे अगर आपको पेज के बीच में लाइन सेट करनी है तो मेरे पास कितने स्पेस है, 7.2 का स्पेस है। तो 7.2 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा 3.6 जिस पे मैं यहाँ पे बार सेट करके बार पे क्लिक करके मैं सेट कर लूँगा। इसके बाद अगला पॉइंट मुझे थोड़े से गैप के साथ में टैब सेट करना होगा जिसके लिए मैं 3.4 लूँगा। और इस 4 पे जो इसका अलाइनमेंट है वो यहाँ पे राइट रहेगा और राइट लेने के बाद आपको जो ये लेडर है मैं यहाँ पे डॉट लेके सेट करूँगा। इसके बाद मुझे 3.6 के आगे आना होगा जिसके लिए आपको 3.8 इस पे आपका अलाइनमेंट लेफ्ट और यहाँ पे नन और सेट कर देंगे और आपको एक स्टेप फॉलो और करना है जिसके लिए अगला स्टेप है यहाँ पे 7.2 का। तो इसका भी अलाइनमेंट राइट के साथ डॉट रहेगा और यहाँ पे मैं इसको सेट करके ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 टैब सेट हो चुके हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 लिखूँगा अब इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 लिखूँगा और अपने कीबोर्ड से टैब दूंगा तो एक तो डॉट यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया और दूसरा मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट इसका राइट लिया था, क्यों, ताकि मैं जो भी यहाँ पे नंबर लिखूँ वो अगले वाले कॉलम में ना आए, वो यहाँ से लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाए। फिर आपको इसके बाद अपने कीबोर्ड से अगेन टैब बटन प्रेस करना होगा ताकि आप अगले वाले कॉलम में आ जाओ और यहाँ पे चैप्टर 2 लिख के टैब दोगे तो पेज नंबर आप यहाँ भी लिख सकते हो। फिर मैंने एंटर दिया लास्ट में आके। फिर इसी प्रकार आप यहाँ पे चैप्टर 3 लिया। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे चैप्टर 3 और कीबोर्ड से टैब दोगे, डॉट ऑटोमेटिक आएगा, फिर पेज नंबर। फिर मैंने चैप्टर 4 लिया, फिर अगेन टैब दिया, फिर मैंने यहाँ पे 30 लिया और अगर मैं इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो इसके लाइन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये ट्रिक आपको कैसे लेंगे कमेंट में और अवश्य बताएं हैं। इसके अलावा मेरे पास इसका एक तरीका और भी है कि आप यहाँ से एक नया पेज ले लें। नया पेज लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A करना और लेआउट से आपको पेज का साइज और पेज का मार्जिन चेंज करना है और होम पे जाके पैराग्राफ से टैब पे जाएंगे। टैब पे जाने के बाद स्पेस मेरे पास 7.2 आएगा, अलाइनमेंट राइट के साथ में डॉट और सेट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 1 और टैब दिया, पेज नंबर आ गया। फिर मैंने लिया चैप्टर 2, पेज नंबर दिया 20, चैप्टर 3 30, चैप्टर 4 45, चैप्टर 5 तो मैं यहाँ पे कुछ लाइनें यहाँ पे टाइप कर लूँगा फटाफट कैसे भी। तो आपको इतना टाइपिंग करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट टैब पे जाना है। लेआउट टैब से कॉलम पे गए और कॉलम से आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे उस ऑप्शन में 2 लेके यहाँ पे लाइन बिटवीन करके आपको ओके पे क्लिक करोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होके आ जाएगा। तो इसके लिए भी एक लाइक
जरूर करना। अगर वीडियो निक बा हमार तो एक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया जा और सब को भेज दिया जा। तो हम मिलते नहीं अगला वीडियो में नया टॉपिक के साथ।